हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक 2017 का ए पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव लेक्चर हम लोग अगले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन और फर्स्ट देखिए क्या करा कि यदि एफ एक्स इफ सच दैट आर डैश टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो तो दिखाए कि फलन एक मेनी वन और इनटू फंक्शन है। सो दिस में ना सॉल्यूशन में क्या ना गिवन है इफ सच दैट आर डैश टू आर ये लिख लेंगे और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर और कह रहा है यह सेट पर यह फंक्शन क्या चेक कीजिए मेनी वन इंटू फंक्शन। तो मेनी वन इंटू फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना होता है डोमेन। डोमेन तो डोमेन ना एक्स होता है, डोमेन इसमें क्या है ना रियल नंबर और कोडोमेन को हम लोग वाई बोलते हैं। कोडोमेन क्या गिवन है रियल नंबर और एक फंक्शन देखना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेनी वन। तो मेनी वन चेक करने के लिए हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ेगा टेक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वेयर x1 and x1 and x2 belongs to क्या ना डोमेन होता है। x1 and x2 belongs to डोमेन। डोमेन को क्या से डिनोट कर रहे हैं डी से। अब x1 x की जगह पर ना x1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा ना x1 स्क्वायर बराबर x2 के जगह पे रख दीजिए x के जगह पे x2 ये क्या आ जाएगा ना x2 स्क्वायर। ये हो गया x1 बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में बन जाएगा रूट में x स्क्वायर हो जाएगा x2 स्क्वायर रूट में। अब x1 बराबर स्क्वायर रूट को टूटेगा तो वैल्यू देगा क्या पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ए आपका डोमेन क्या रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है इसलिए रूट टूटेगा तो दो वैल्यू देगा। तो x1 का क्या वैल्यू आ गया दो वैल्यू आ गया इसलिए इसको कह देंगे यह क्या है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन है ये क्या हो गया मेनी वन फंक्शन। अब चेक करना है इनटू। इनटू के लिए हम लोग निकालेंगे फोर रेंज। फोर रेंज तो रेंज के लिए हम लोग लेट करते हैं बाई इक्वल टू एफ एक्स। अब बाई को रहने दीजिए एफ एक्स का वैल्यू क्या ना ए गिवन है एक्स स्क्वायर। अब बाई इक्वल टू अब देखो ना एक्स क्या है ना डोमेन। डोमेन क्या है रियल नंबर। अब रियल नंबर इसमें रखेंगे नेगेटिव वाला वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला वैल्यू भी रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव में। तो ये जो रेंज निकला वो क्या निकल रहा है पॉजिटिव में रियल नंबर आएगा क्या ना पॉजिटिव में रियल नंबर आएगा और नेगेटिव वाला वैल्यू रखने पे क्या ना पॉजिटिव बना देगा पॉजिटिव वाला वैल्यू पॉजिटिव। इसलिए इसका डोमेन पूरा क्या आएगा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो कोडोमेन क्या ना रियल नंबर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है लेकिन ये जो रेंज फाइंड हुआ और वो केवल क्या ना रेंज रेंज कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। क्यों? रेंज आपका पॉजिटिव रियल नंबर है कोडोमेन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है इसलिए कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। तो कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज को क्या बोलते हैं इनटू फंक्शन। ये क्या फंक्शन है इनटू फंक्शन। तो कह सकते हैं मेनी वन इनटू फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है मेनी वन इनटू फंक्शन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड। सेकेंड में ना ए तथा बी दिया हुआ करा ए प्लस बी तथा ए माइनस बी याद कीजिए। इसको सॉल्यूशन में हम लोग को इस तरह से बनाना होगा ए गिवन है क्या ना 2 5 3 1 एंड बी गिवन है बी क्या गिवन है 1 5 6 और 2। फाइंड क्या करना है ए प्लस में बी। तो ए प्लस बी तो ए को लिख देंगे 2 5 3 1 ये तो हम लोग सभी जानते ही हैं 1 5 6 और 2। अब इसको ना ऐड कर लीजिए तो ऐड करेंगे 2 इंटू 2 और प्लस में 1 क्या आएगा 3। 5 का संगत एलिमेंट क्या ना 5 है तो इसको ऐड करेंगे तो 10। 3 + 6 9 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। ये हो गया ए प्लस में क्या फाइंड हो गया बी। अब फाइंड कर लीजिए ना ए माइनस बी। ए माइनस में बी तो ए मैट्रिक्स ए लिख दो। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है 2 5 3 1 और माइनस माइनस बी। बी लिख देंगे 1 5 6 और 2। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो -1 +2 क्या आएगा +1 -5 + 5 0 -6 + 3 -3
-2 + 1 -1, यही हो गया क्या, a माइनस में b। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3 में क्या करना कि साबित करें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। ये प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करना क्या ना आसान है। इसको इस तरह से प्रूफ कर लीजिए, लेट कह लीजिए tan इनवर्स x को क्या ना हाफ मान लीजिए a और a मान ले। अब tan को ना o साइड ले जाइए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ना tan a। तो इस साइड आने के बाद इनवर्स क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और x इक्वल टू tan को बदल दे cot में। तो हम लोग सभी जानते हैं क्या ना cot 90 माइनस में थीटा क्या होता है ना cot tan थीटा होता है, tan थीटा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस में थीटा। थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पे a। अब cot को a साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा ना cot इनवर्स x बराबर में पाई बाय 2 और माइनस में a। माइनस वाला टर्म को ए साइड लाएंगे तो क्या आएगा ना प्लस में a और प्लस में पहले से था cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। ये हो गया क्या प्रूव। इसी प्रकार से आप हम लोग प्रूफ कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 का। और इसी प्रकार ये भी प्रूफ कर सकते हैं sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x का पाई बाय 2। सेम रूल से हम लोग ये दोनों को आप खुद से प्रूफ कर लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा कि यदि y बराबर a गिवन है तब dy बाय dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ना सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे ना y इक्वल टू गिवन फंक्शन है क्या, y इक्वल टू tan sin इनवर्स x a गिवन है और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट कीजिए। तो हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है ना dy बाय dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर। तो tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर sin इनवर्स x को क्या ना कांस्टेंट में रखेंगे इनटू इनटू। अब sin इनवर्स का करो तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। इस तरीके चैन रूल पे sin का tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर sin को कांस्टेंट में इनटू। अब sin इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर किया जाएगा dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर और साइन इनवर्स x बटा में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। यही हो गया आंसर। एग्जाम में इसी प्रकार से बनाएंगे आपका फुल मार्क्स देगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करना, ए दिया हुआ और करा तब dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये ना गिवन है y इक्वल टू साइन cos tan cot x और a क्या ना चैन रूल में गिवन है। साइन में क्या ना cos आ गया, cos में tan, tan में क्या आ गया cot और इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना dy बाई dx इक्वल टू। तो पहले sin का डिफरेंशिएट करेंगे। sin का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना cos, बाकी फंक्शन क्या ना कांस्टेंट में रहेगा cos tan cot x और इनटू इनटू। अब साइन का हो गया, अब कॉट का कॉस का करें। कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में साइन tan cot x एक कांस्टेंट में रहेगा और एक कांस्टेंट में इनटू इनटू कॉस का हो गया। अब tan का करो, tan का डिफरेंशिएट क्या sec स्क्वायर cot x sec स्क्वायर cot x। तो एक tan का हो गया। अब cot का करो, cot का डिफरेंशिएट माइनस में cosec स्क्वायर x। फिर से एक बार रिपीट, tan का डिफरेंशिएट cos कर दिए, बाकी फंक्शन कांस्टेंट में इनटू। अब cos का माइनस साइन एक टर्म कांस्टेंट में इनटू इनटू। अब tan का sec स्क्वायर x, फिर किसका cosec का माइनस में cot का माइनस cosec का स्क्वायर x। अब इसको सजाकर लिख दें तो माइनस माइनस में cosec स्क्वायर x इनटू इनटू sec स्क्वायर cot x sec स्क्वायर cot। फिर इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस में साइन साइन tan tan cot x
कॉट एक्स, ये हो गया इनटू। अब एक टर्म को लिख लेंगे कॉस 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 टेन कॉट एक्स, ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे एग्जाम में। ये आपका कह रहा बना हुआ क्या ना डायरेक्ट है, आपका फुल मार्क्स देगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 6 में कह रहा समाकलन करने के लिए यह फंक्शन दिया। फंक्शन का इंडिकेट करने से पहले हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या ना साइन 2a। साइन 2a का ना सूत्र होता है 2 साइन a इंटू में कॉस a, हम लोग को सभी को पता है। और ये रहने दें। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ इसका इंटीग्रेशन, तो इसके सॉल्यूशन में ना हम लोग लिख लेंगे आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ना अपने से क्या ना इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं, दोनों पे पावर सेम है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या ना टू अपने से मल्टीप्लीकेशन और टू अपने से क्या कर दो डिवाइड, और ये आ गया। अब देखेंगे इसको पढ़ो तो टू साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला दे गया, एक्स को ए रीडिंग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं साइन साइन टू एक्स लिख सकते हैं, टू टू रह गया और स्क्वायर स्क्वायर डीएक्स ये हो गया। अब ये क्या ना लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर टू एक्स, और एक पावर इस पे भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, चार को क्या ना बाहर कर दीजिएंगे तो बाहर कर दे 8 dx। अब 1/4, अब साइन स्क्वायर एक किसका काम करेगा एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर ए का क्या ना 1 माइनस में कॉस 2x बाई में क्या होता है 2। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस में कॉस 2x एक्स बाई में 2 और dx यहाँ लिख ले तो क्या आ जाएगा ना 4 दूना 8, 1/8 और इंटीग्रेशन 1 माइनस में कॉस कॉस दो दूनी क्या आ जाएगा 4x और dx ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए क्या 1/8, 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है ना साइन 4x और x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो डिवाइड प्लस में यही हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब समझते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ना यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लो आई बराबर क्या ना 0 से a एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव है तो इसको ना हम लोग लेट करके करेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x dx, t का dt। अब 2x को ना डिवाइड में क्या लीजिए तो dx इक्वल टू या x dx रहने दें, और या dx बराबर ऐसे लिख सकते हैं dt बाई माइनस में 2x, ये ठीक है। अब वेरिएबल को ना चेंज कर दिए, वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स वेरिएबल किस पे डिपेंड कर दिए टी चेंज कर दिए। तो वेरिएबल चेंज तो लिमिट भी क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट कैसे चेंज करें तो यहाँ पे ना पुट कह लीजिए एक्स इक्वल टू 0, इसमें तो 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा ना यहाँ पे 0 स्क्वायर टी, तो क्या आ जाएगा ना ए स्क्वायर इक्वल टू टी, ये आ गया। अब एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे ए, तो यहाँ इसमें पुट कीजिए तो ए स्क्वायर और इक्वल टू टी, तो घट गया क्या आ गया ना 0 टी, ये आ गया। अब ध्यान देंगे अब 0 0 जब इसमें रखे लेट के तो क्या आ गया ना ए स्क्वायर, 0 पे ए स्क्वायर आया, ए पे कितना आ गया 0, 0 आ गया, एक्स एक्स बाई बाई अंडर रूट इसको क्या ना पूरा को क्या लेट कर चुके हैं टी, और ए लिख देंगे टी, डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए डी टी बाई में माइनस में 2x। ध्यान से समझना पड़ेगा, सिंपल ही है। और ना 0 0 जब हम लोग इसमें लिमिट में पुट किए ए जो लेट किए उसमें तो क्या आया ना लिमिट ए स्क्वायर ए जब पुट किए तो लिमिट क्या आया ना 0 आ गया तो रख दिए। फिर एक्स को रहने दिए, इसको लेट कर चुके थे टी लिख दिए, डी एक्स का वैल्यू यहाँ जो फाइंड किए थे वो पुट कर दिए।
तो एक्स एक्स क्या हो गया ना कैंसिल, कांस्टेंट को बाहर कर दो, माइनस हाफ कांस्टेंट बाहर हो गया, तो ए स्क्वायर 0। अब क्या बच गया ना 1/√t और dt माइनस 1/2 रहने दे। 1/√t का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग क्या होता है ना 2√t। कहां से कहां तक, तो ए स्क्वायर से 0 तक, ये हो गया 2 तो कैंसिल ही कर दीजिए, माइनस पहले अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट रख दीजिए, तो ए स्क्वायर, तो ए ना क्या हो जाएगा ना 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ए, ताकि समझे, माइनस में ए 0 माइनस ए, तो अब ए क्या हो जाएगा ना 0 माइनस ए माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस में ए हो गया रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया ना 7। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 में क्या ना ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है और करा ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड कीजिए। तो इसको ना फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या ना कि ब्रैकेट वाला पहले फाइंड करना पड़ेगा बी क्रॉस सी। अब हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग सभी जानते हैं कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट मेथड से निकलता है, आई जे और के। तो अब दो वेक्टर का ना क्रॉस फाइंड कर लो। तो वेक्टर ए वेक्टर बी क्या गिवन है 2 और 1 और माइनस में 1 ए। अब वेक्टर सी का कोएफिशिएंट लिखिए 1 3 माइनस 2, 1 3 माइनस 2, और ये क्या निकाल रहे हैं बी क्रॉस सी। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट तोड़ लीजिए, 1 गुना माइनस टू, फिर 3 गुना माइनस वन, माइनस माइनस प्लस में 3, फिर माइनस में जे, 2 गुना -4 -4 माइनस 1 गुना -1 माइनस माइनस प्लस 1, और प्लस में के कैप 2 गुना 3 6 माइनस 1 गुना 1 1 ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, क्या आ जाएगा ना यहाँ पे आई आ गया, और ए माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस में 3 जे, और एक प्लस में 5k। ये क्या हम लोग को फाइंड हो गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी फाइंड करिए। अब हम लोग ध्यान रखेंगे, अब क्या करा ना कि फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए करा फाइंड करने के लिए। तब इसको फाइंड करने के लिए क्या ना फिर से हम लोग क्या ना दो वेक्टर मिल गया ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तब इसका ना क्रॉस निकालने के लिए फिर डिटरमिनेंट यूज करेंगे, आई जे और के। वेक्टर ए गिवन है क्या ना 1 माइनस 2 और 3 लिख दो, 1 माइनस 2 माइनस 3। बी क्रॉस यहाँ पे है, तो आई के कोएफिशिएंट 1, जे के कोएफिशिएंट 3 और के कोएफिशिएंट 5, मतलब गुणांक, कोई गुणांक आई जे और के का गुणांक लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लें यहाँ पे ए क्रॉस में बी क्रॉस में सी। अब इसको ना डिटरमिनेंट को तोड़ लीजिए, आई तो 5 दूना 10 माइनस में 10 और माइनस 3 तिया 9, तो माइनस माइनस प्लस में 9, माइनस में जे कैप, इसको गुना कर ले, तो 1 गुना 5 5 और 1 गुना -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 प्लस में 3 ये आ गया, प्लस में के कैप, प्लस में के कैप। अब के कैप, अब इसको ना 1 गुना 3 3 और 1 गुना -2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 प्लस में सॉरी 3 प्लस में 2, और ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे आई 9 -10 प्लस 9 माइनस आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 8 थी, और ये क्या आ जाएगा ना प्लस में 5k, और ये क्या मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यही तो हम लोग को क्या करना था फाइंड करना था, यही हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से। आज की क्लास इतना तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।